Hello dear learners, today we are on the second part of revision of chapter gravitation. So let us start with few questions which are again important in regardance with the conceptual basis, right? See question number 1. What is question number 1? Question number 1 is what is the nature of force which keeps a satellite revolving around the earth? हमें पता है क्या नेचर है उस फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स वी नो दिस आंसर व्हाट इज द आंसर आंसर फॉर दिस इज gravitational force right so here we'll be writing gravitational force nature of force which keeps revolving around the earth मून की मूवमेंट हो चाहे सैटेलाइट की मूवमेंट हो चाहे अर्थ की मूवमेंट हो तीनों के लिए जो फोर्स जो नेचर ऑफ फोर्स है दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स आई होप दिस थिंग इज ऑलरेडी नोन टू यू जस्ट a recapitulation is being done right now question number 2 you see which is there on the screen. Question number 2 is that planet will have large value of G which has large value of mass and small value of radius. बच्चे look here. G is given by Gm over R square. Where what is M? M is the mass. What is R? R is the radius. Right. वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कहते हैं उस प्लेनेट की वैल्यू जो है स्मॉल जी की और हमें ये तो पता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ठीक है जी तो दिस विल नॉट बी चेंजिंग तो क्या चेंज होगा जितना मास बढ़ेगा प्लेनेट का उतनी ही ग्रेविटी भी बढ़ेगी क्यों क्योंकि ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लैनेट राइट एंड ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट ये भी ठीक है तो वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कहता है वैल्यू जी की बढ़ेगी वैल्यू विल बी लार्ज फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट अगर उसका मास लार्ज होगा राइट एंड रेडियस उसकी स्मॉल होगी ये भी राइट क्यों क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ट्रू दिस इज ट्रू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन right now see the question number 3 suppose a planet starts shrinking कोई planet है उसने shrink करना शुरू कर दिया क्या हमारी value of g भी कम होगी no there will be no change in the value of g इसके लिए phenomenon क्या होता है g is maximum at poles it is minimum at equator as well as it is zero at the center right so there will be no change this is false ये statement जो है हमारी क्या है false है ये बहुत ही important conceptual based questions हैं बच्चे अगर आपको स्वाध्याय का पेपर आएगा तो ऐसे questions आपसे पूछे जाएंगे Now next question the value of g is universal constant not at all value of g तो universal constant है ही नहीं ठीक है ना अभी तो हमने कहा वैल्यू ऑफ जी कीप्स ऑन चेंजिंग कैसे चेंज होती है पोल्स पे मैक्सिमम सेंटर पे जीरो ठीक है इक्वेटर पे मिनिमम तो ये तो बिल्कुल ही गलत है अब देखो नेक्स्ट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू वेरी शॉर्ट वीडियोज ताकि आपको ये भी ना लगे कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और साथ साथ आपका रिवीजन भी होती जाए आपकी ठीक है सो कीप इन टच विद दीज वीडियोज एवरी डे यू विल बी गेटिंग द वीडियो बट द थिंग इज यू शुड गो ऑन रिवाइजिंग Now see, for a body to move in a uniform circular path, एक बॉडी है जिसने मूव किस में करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में तो आर डैश फोर्स इज रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में जब किसी बॉडी ने मूव करना होता है then which force is applied which force is required it is centripetal force the force responsible for the circular motion is centripetal force which acts towards dash of the circle किस तरफ एक्ट करती है वो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ एक्ट करती है अगेन
very important aspect of uniform circular motion. Then see कहता है what is wrong in the figure. Figure देखो, एक यहाँ खड़ा है एक बॉय, और जो बॉय ये खड़ा है इट इज डायरेक्टिंग, जो उसकी फोर्स की डायरेक्शन है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. नजर आ रहा है आपको? अगर आप दूसरे बॉय को देखोगे, बी बॉय को, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो कहाँ जा रही है? it is directed outwards, but this is wrong, this is wrong. Why? Because this force should also act towards the center of the earth. So what will be our answer? F B is wrong. क्यों wrong है F B? Because it should be directed, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो हैंडराइटिंग हार्डली मैटर्स. जब हम लैपटॉप पे करते हैं तो हैंडराइटिंग कुछ ऐसी ही आती है. जस्ट कंसीडर इट, ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट ओनली. एफ बी रॉन्ग है. क्यों एफ बी रॉन्ग है भाई? बिकॉज इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ. Last question for this video, so that your video should not go lengthy and you should also get a lot in a very small video, right? So value of G at the center of earth is, भाई कितनी बार करेंगे value of G center of earth पे? Now it is 0. ठीक है ना? It is 0 at the center of earth. I hope you all have understood these questions. Kindly send the messages so that I can get your words, that are you people getting or not. So by that time, thank you and stay blessed.